मैम वेरी नाइस। वेरी नाइस। घर यस में मैम। सब लोगों ने पार्टी किया होगा दिन। किस किस मैम ने सॉरी। पार्टी किया? कितने लोगों ने पार्टी किया घर में? किसी ने नहीं? यस मैम की हूँ। आपने किया है? ओके। यस मैम। यस मैम। आजाद एंड कार्तिका। ओके, नाइस। नाइस, गुड, वेरी गुड। 31st को बाहर और 1 जनवरी को घर पे। अच्छा, वाओ, जी बढ़िया है एकदम। जी। अभी अगर मैं पूछूं कि इस साल का आपने किस तरीके का रेजोल्यूशन रखा है तो कोई बताएगा? विल स्टार्ट। कितने लोगों ने रेजोल्यूशन रखा है और क्या है? हम उससे शुरू करते हैं। जी, साक्षी, बोलिए। My resolution of 2024 is to prioritize myself, to एंड to improve myself in all aspects in my life, to plan something, a solo date for me also, and to spread happiness and joy around the people around me. ओके, नाइस, ब्यूटीफुल। और कोई है जिन्होंने रेजोल्यूशन रखा है इस साल कुछ कि हाँ हम आज इस साल तो कुछ करके दिखाएंगे करके? यस मैम। बताइए। मैम टू दिस ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आई एम प्रिपेयरिंग नेट JARF. So I am very hardly defined कि this in this year complete मैम मतलब I completed, yeah, I passed in net JRF. ओके, गुड, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। Thank you मैम। एंड और कुछ आपने रेजोल्यूशन रखा है जो आप पूरा करना चाहते हो? मैम I am currently pursuing in B.Ed course, that's it. Means कि exams are going to in this दैट year. इज योर मेन मोटो, टू फिनिश योर बीएड Yes एग्जाम्स? ma'am. Yes ma'am, within with B.Ed exams I find that completed my net JRF and find out the good job for ओके, myself. थैंक यू वेरी मच। आजाद, यस मैम। व्हाट इज योर रेजोल्यूशन? New Year resolution is a bigger part of my life as a New Year celebration. Having a New Year resolution is to be proud and share my knowledge or something with others. New Year resolution is very important for me because I must have a purpose or goal. Also, the New Year's resolution is a portion I want to achieve. It is what I promised myself at the end of the year. It is a good time as I learn from my past mistakes and set new goals. There are three main resolutions that I will achieve this year to improve my English, read more books, and find a job. One my ओके, गॉट इट, थैंक यू वेरी मच। Okay, ma'am. Thank you. Anyone else apart from Azad who wants to share their New Year resolution? ओके, आई थिंक किसी के पास इतना टाइम नहीं है रेजोल्यूशन रखने के लिए। एनीवेज, आई गॉट इट। अगर मेरा रेजोल्यूशन कोई पूछे तो आई वुड जस्ट से कि मुझे वर्कआउट करना है। आई नीड टू वर्कआउट, दैट इज द ओनली रेजोल्यूशन आई हैव दिस ईयर। जी शांतनु, बोलिए। बताइए, आपने हाथ उठाया है। Yes, ma'am.
First, my resolution is first I want to go improve my English speaking, and second is I want to complete my C1 in a Spanish language from Delhi University, and I want to work on my health because I'm feel, there are so many problems and I have to related my health. That's why I want to do this. गॉट इट। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप अपना रेजोल्यूशन पूरा कर पाए इस साल, Yes, क्योंकि thank you. हेल्थ इज वेल्थ। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मेरी बहन थी वो। ओके, जिस किसी ने सुना तो आई एम रियली सॉरी। ओके, राज जी, जी बोलिए, जिसने भी हाथ उठाया था अभी। रौनक जी, आपने हाथ उठाया था, है ना? रौनक, विकास, ये नए हैं क्या? कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। आज हमारा टॉपिक ये है कि मैं आपको एक बेसिक ये पीपीटी भेज देती हूँ ऑन रिगार्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू इन ब्रीफ, विच इज़ नॉट मच ऑफ अ नीड फॉर यू, क्योंकि ये सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स या स्ट्रिक्टली जो कम्युनिकेशन या सॉफ्ट स्किल रिलेटेड लोगों के लिए इट विल वर्क आउट वेल, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस आज मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में ब्रीफ आउट कर देती हूँ। एंड आई शेयर यू द पीपीटी। आप बाद में बैठ के आराम से पढ़ लेना, अगर आपको समझ में ना आए आप मुझे पूछ लीजिए। दूसरा ये है, आज का हमारा मेन टॉपिक ये है कि हम एमटीआई के बारे में पढ़ेंगे। एमटीआई का मतलब होता है मदर टंग इन्फ्लुएंस। मदर टंग, अगर किसी ने मेरा लास्ट क्लास अटेंड किया है, जिन बहुत सारे बच्चों ने किया है, उनको पता है कि हमने मदर टंग के बारे में बात किया है कि किस तरीके से आपका मदर टंग आपका जो इंग्लिश के ऊपर कितना भारी पड़ता है। ओके, तो उसको निकालने के लिए हम क्या किया जा सकता है, वी विल स्टडी अबाउट इट। ओके, सबसे पहले हम कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं वो हम जान लेते हैं। 1 सेकेंड। सबके पास नोटबुक्स है ना? यस सब लोग मैम। नोटबुक मेंटेन कर रहे हो, राइट? और जो लास्ट वीक मैंने होमवर्क दिया था वो भी कंप्लीट हो रहा है? लाइक आर यू गाइस वर्किंग ऑन इट, या फिर क्या भूल गए हो सब लोग? यस मैम, कंप्लीट कर रहे हैं। आपने वर्ड मीनिंग्स का वो प्रोनाउंसिएशन और वर्ड्स सर मैम याद ऑलरेडी कर। कंप्लीट हो चुका है। ओके, गॉट इट। तो मैं कल पूछ सकती हूँ देन? यस मैम। यस मैम। सॉरी ओके, मैम, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की थी, तो प्लीज आप एक बार रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप ग्रुप में ऐड हुए हो तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। मैं फिर से शेयर कर देती हूँ। ओके। ओके मैम, थैंक यू। लास्ट क्लास में जितने लोग आए थे, क्या कोई मुझे ब्रीफ आउट कर सकता है कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? आई थिंक हमने बात किया था, राइट? मैं बताऊं? बिल्कुल जी, बताइए।
communication is a two-way process. It is not basically it is communication is a two-way process, that is verbally and non-verbally. Mm-hmm. Hmm, that's it, ma'am. इंग्लिश में उतना Okay. बोल नहीं पाऊंगी. Okay, कोई बात नहीं. That was what I needed. Communication is basically uh, anything which is a process which is running in a two-way, in which you have a speaker and a listener. ओके. एक स्पीकर हो, एक लिसनर हो, और टू वे कम्युनिकेशन हो रहा होता है जहाँ पे स्पीकर बोलता है और लिसनर सुनता है. ओके. नाउ देर आर 4 मेन स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन. एक है पैसिव कम्युनिकेशन, दूसरा अग्रेसिव कम्युनिकेशन, तीसरा पैसिव एंड अग्रेसिव, चौथा है असर्टिव. ओके. जो पैसिव कम्युनिकेशन होता है वो होता है कि आपने आपके घर में कोई ना कोई तो ऐसे, ये 4 कम्युनिकेशंस आप अपने लाइफ के एग्जांपल्स के साथ मैच कीजिए तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा. पैसिव कम्युनिकेशन एक ऐसा स्टाइल है जहाँ पे कोई आपके घर में होगा और अगर आप उनसे कुछ पूछेंगे ना, वो बहुत धीरे से जवाब देते हैं या बहुत उनका वॉइस काफी कम होता है, लो होता है. अगर हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे शक्कर कहाँ रखा है, तो वो बोलेंगे वहां पे रखा होगा, देखो. आपको सुनाई तक भी नहीं दे रहा होगा, आपके सामने ही खड़े हैं वो. या फिर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आपके टीचर उनको खड़ा करके पूछ लेते हैं, लेकिन वो बोलने के लिए बहुत डरते हैं, घबराते हैं, उनका वॉइस बहुत लो हो जाता है. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, तो उनका जो कम्युनिकेशन होता है वहां पे हम उनको पैसिव कम्युनिकेशन बोलते हैं. Passive communication is a style in which individuals have developed a pattern of avoiding expressing their opinions or feelings. Okay. So if someone is avoiding, if they're not expressing their opinions or feelings, okay, so those kind of people are passive communicators, and what they do is passive communication. Okay. तो क्यों करते हैं ऐसे लोग? तो why do they speak so low? और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो why do you speak so low? तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. ये या तो ये हो सकता है कि ये आपका एनवायरनमेंट, मेजॉरिटी आपका एनवायरनमेंट है. आपके एनवायरनमेंट, आप यू कांट गेट इनटू न्यू एनवायरनमेंट. मान लीजिए आप घर में आप अच्छे से बात कर सकते हो, सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आ सकते हो, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ काफी अच्छे से घुल मिल सकते हो, बात कर सकते हो. बट द मोमेंट कोई आपके ऊपर सब आप द मोमेंट आप किसी ऐसे जगह पे होते हो, फॉर एग्जाम्पल क्लास में होते हो या ऑफिस में होते हो या कॉलेज में होते हो, या फिर कोई आपको बोल देता है 2 मिनट स्पीच करने के लिए, या आपसे कोई सवाल पूछ देता है सबके सामने, तो आप बोलना बंद हो जाता है. आपको बोलने में बहुत दिक्कत हो जाती है, आपको डर लगने लगता है, आपको लगता है कि ये लोग मेरे को काफी ज्यादा जज करेंगे. आपको डर लगने लगता है कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए. तो ये सारी चीजें आ जाती है आपके दिमाग में. नहीं भी आती होगी तो आपने आपके लाइफ टाइम में इतना इतनी बार आपने ये सब एक्सपीरियंस कर दिया है कि आपके दिमाग में भले ही ना आता हो, लेकिन आप अनकॉन्शियसली यू फील ऑल दीज, और यू स्टार्ट गेटिंग वेरी स्कैर्ड ऑफ दी स्टेज. कि आपको कहीं पे भी खड़ा करके कुछ पूछे तो यू फील स्कैर्ड. ओके. तो these are the reasons as to why people are really scared to talk in public. Okay. अभी उनका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके का होता है? उनको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, उनके ओपिनियंस या उनके नीड्स को दिक्कत होती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए. वो काफी सॉफ्ट बात करते हैं या फिर काफी लो डेसिबल में बात करते हैं. वो हर बार they don't talk really loud or they don't talk properly either, and they don't, अगर ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप बात भी कर रहे हो या फिर आप देखते भी हो, वो आपको आई कांटेक्ट नहीं करता क्योंकि they feel scared in talking in public. Okay. And they might also उनका बॉडी पोस्चर प्रॉपर नहीं होता है.
वो काफी उनका बैक बेंड रहता है। तो ये सारी चीजें आप टिपिकली देख सकते हो आपके लाइफ में कि कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है, या फिर आप भी हो सकते हो, या आपकी क्लास में कोई हो सकता है। तो दीज आर कॉल्ड एज पैसिव कम्युनिकेटर्स। जो बात करते हैं उनका कम्युनिकेशन होता है पैसिव कम्युनिकेशन। ओके, कोई डाउट है किसी को, या फिर आप अपने लाइफ टाइम में आपने किसी को देखा है ऐसा बात करते हुए? Yes, ma'am. हाँ। जैसे कि when I was I, when I want to say something, I'm feeling so many hesitations and I'm scared. I'm correct or not? I'm thinking about this. ओके, नाइस। कार्तिका? Yes, ma'am. My classmates are hesitate to speak in English while a teacher asks for question, so hesitates to answer. But the same classmates will be happy when they talk with you, when they talk with their friends, no? Yes, ma'am. Okay, got it. Anyone else who wants to express कि किस तरीके का आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि you feel low self esteem while talking when you are in public, या फिर during the class hours, or when you are talking with someone who is superior to you? So these are the times when you feel like you are very scared and nervous to talk. आपके हाथ कांप रहे होंगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा। तो have you ever experienced all those? Yes, ma'am. Yes, tell me. Ma'am, just like in a mass people, we are, I am enrolling in, and that उस टाइम मुझे लगता है कि पता मतलब जैसे कि इंग्लिश में कोई अगर बात करता है मैम या फिर कुछ इस तरीके से, तो लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना है और अपना सेल्फ एस्टीम जो है वो इम्पावर करना है। Okay, got it. Got it. ओके, हम दूसरे वाले स्टाइल में जाते हैं कम्युनिकेशन के। ओके, अग्रेसिव कम्युनिकेशन। अग्रेसिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? अग्रेसिव का मतलब क्या है, कोई बताएगा? उतावला होना ना। मैम उत्साहपूर्ण होना। ना उतावला होना ना। यस आरती, बोलो आप। व्हाट अबाउट द एग्रेसिव कम्युनिकेशन? मतलब सर सिचुएशन के हिसाब से नर्वस हो जाना। ओके, एग्रेसिव कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है ये समझिए, ये अनुसार। एंड प्लीज अगर आप में से किसी को कुछ भी बोलना है तो अपना हैंड रेज करके ही बोलिए, विदाउट रेजिंग योर हैंड। प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। यस आयुष, बताओ आप। जिसमें व्यक्ति के बीच ज्ञान, विचार और आलोचना का मतलब डिस्कशन होता है। ओके, यस आजाद जी। अनुसार नहीं, उनको बात करना रहता है। आजाद? जी मैम, एक्चुअली एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामकता, या फिर जैसे प्रीपोजिशन आते हैं एक्सप्लेन विथ जॉय, एक्सप्लेन विथ सारो, जैसे एलास ऑफ, अचानक कोई बात हो जाती है तो उसमें हम एग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर कोई घटना हो जाती है तो दुख व्यक्त करते हैं। तो यही होता है एग्रेसिव कम्युनिकेशन। बिल्कुल। दिव्या? यस मैम। मैम, aggressive communication means expressing your feeling strongly and opinion. ओके। um, अग्रेसिव कम्युनिकेशन, अग्रेसिव का मतलब होता है गुस्सैल, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, या फिर जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो इट बिकम्स नॉट गुड कम्युनिकेशन।
जब उनका कम्युनिकेशन होता है तो इट विल नॉट एंड अप इन अ गुड वे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जहाँ पे वो काफी ज्यादा हाइपर होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली हाइपर, they are too loud, they don't understand anything before they speak। okay, कोई बात को समझने की क्षमता नहीं रखते, लेकिन उनको उत्तर देना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग हो सकते हैं आपके यहाँ पे। अग्रेसिव ये भी हो सकता है कि दे आर वेरी वायलेंट, लाइक वाइल स्पीकिंग, तो वर्बली वो कभी कभार आपको अब्यूज भी कर दे। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, दे आर लाइक एक्सट्रीमली वेरी एनर्जेटिक, वेरी लाउड, यू कांट हैंडल देम एट ऑल, लाइक टू मच एनर्जी, है ना। तो उनका कम्युनिकेशन इस तरीके का होता है कि aggressive communication is a style in which individuals express their feelings and opinions and advocate for their needs in a way that violates the rights of others। कि इट्स अ स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन जब वो अपना उनका ओपिनियन, उनकी नीड्स आगे रखते हैं, लेकिन दे ऑल्सो वायलेट द राइट्स ऑफ अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी क्लास में ही ले लें, आपके यहाँ कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो ज्यादा बोलते भी नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फालतू में बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, क्लास को डिस्टर्ब करते रहते हैं, या फिर टीचर को डिस्टर्ब करते रहते हैं, टीचर को उल्टा जवाब दे के क्लास से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे, राइट। तो या फिर मेजर ये ऑफिस में होता है कि आपका सुपीरियर या आपका कोलीग इज अननेसेसरीली वेरी लाउड एंड वो आपको फालतू में गालियां दे रहे होते हैं, फालतू में दे आर बीइंग वेरी लाउड, they don't understand what is the situation and they are being extremely aggressive, they start talking bad about you। आपको they don't see कि वो कहाँ पे खड़े हैं और क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं या किससे बात कर रहे हैं, राइट। तो ये जनरली आपके ऑफिस में भी होता है, या आपके स्कूल और कॉलेजेस में भी आप ये देख सकते हो, या आप अपने घर में भी देख सकते हो। आपका कोई फैमिली मेंबर है जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, उनका बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, तो कुछ ऐसा हो सकता है। तो उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, दे ट्राई टू डोमिनेट अदर्स। उनका बात करने का तरीका ऐसा होता है कि वो लोगों को डोमिनेट करना चाहते हैं, उनके ऊपर हुक्म चलाना चाहते हैं, है ना। एंड दे यूज ह्यूमिलिएशन टू कंट्रोल अदर्स। वो लोगों की बेइज्जती करना चाहते हैं ताकि वो उनके बात रख सके। तो दे विल ह्यूमिलिएट यू इन ऑर्डर टू कीप देयर वर्ड्स, in order to make sure that they are above you। okay, they criticize, blame or attack others। वो आपको गालियां देंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, या फिर आपको वर्बली अटैक भी कर सकते हैं। तो दे आर वेरी इम्पल्सिव। वो सिचुएशन को बिना समझे आपके ऊपर इम्पल्सिव रिएक्शंस ले सकते हैं, किसी और को भी, किसी और के साथ इम्पल्सिव रिएक्शंस हो सकते हैं। ओके, उनको लो टॉलरेंस होता है उनके गुस्से के ऊपर। तो उनको उनके गुस्से के ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं है, उनको समझ नहीं है कि वो कहाँ खड़े, किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऑल। एंड दे स्पीक इन अ लाउड, डिमांडिंग एंड ओवरबेयरिंग वॉइस। वो बहुत लाउड और डिमांडिंग बात करते हैं। ओके, उनको क्या है कि दे वांट टू मेक श्योर कि उनकी बात वहां पे पहुंचे फालतू में, उस सिचुएशन में जरूरत भी नहीं होती। ओके, और वो लोग आपके सेंटेंसेस को इंटरप्ट करते हैं। जब आप कुछ बोल रहे होते हो, दे कम एंड इंटरप्ट योर सेंटेंस एंड मेक देयर सेंटेंस। वो उनका बात रखेंगे आप जब बोल रहे होते हो। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जब आप कोई अग्रेसिव कम्युनिकेटर को देखते हो। क्या आपके पास कोई ऐसे हैं, इज एनीवन इन योर फैमिली या फिर इन योर ऑफिस या आपके फ्रेंड्स में कोई जो इस तरीके से अग्रेसिवली कम्युनिकेट करता है? Yes, Amit. Ma'am, today my boss is very aggressive to me and other employee because last month me and other employee not doing well for company. Okay, got it. Sakshi? Ma'am, how to deal with these kind of people? Sorry?
How to deal with these kind of people? Okay, how to deal with these kind of people? Yes, ma'am. Really good question. In order to deal with those kind of people, for that you have to be an assertive communicator, which I'll be explaining next. Okay? Okay, ma'am. जो कि अब हमने पैसिव सुन लिया, अग्रेसिव सुन लिया। असर्टिव का मतलब होता है कोई a communication wherein the individual clearly state their opinions and feelings, firmly advocate for their rights and needs without violating the rights of others. असर्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जहाँ पे आप अपनी बात को प्रॉपरली रख रहे हो, आप अपने बात पे काफी क्लियर हो और फर्म हो, और आप अपने राइट्स के लिए लड़ते भी हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी अमित जी ने बोला कि उनके बॉस ने उनको डांटा क्योंकि उनका प्रीवियस परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। ओके, अभी इसमें अग्रेसिव कम्युनिकेटर कौन है? उनके बॉस। तो उनको बहुत गुस्सा आया तो उन्होंने झाड़ दिया, सबको झाड़ दिया, उन्होंने बहुत गाली दी, बहुत गलत बात बोला। अब इन अ एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव हम क्या कर सकते हैं? वी कांट शाउट बैक एट हिम बिकॉज वी हैव आवर ओन रीजंस, है ना? हमारे पास वी हैव आवर ओन रीजंस। या तो हमने सच में वी हैव नॉट डन आवर जॉब्स राइट, हमने सच में हमारा काम अच्छे से नहीं किया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि हमने अपना जॉब ठीक से किया बट ही फेल टू अंडरस्टैंड, उन्होंने बात समझने की कोशिश नहीं की, हमने तो अपना काम ठीक से किया, कुछ और रीजन की वजह से उनका परफॉर्मेंस लो हो गया होगा, राइट? तो एट दैट मोमेंट यू कांट बी लाइक दैम, and there is no use of being an aggressive communicator when you're already talking in front of an aggressive communicator. Okay, तो what can you do? जब आपको पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है तो you have to be very firm कि sir, I'm sorry, but it is not our fault. We have done our jobs right, and due to some other reason, this is the issue which has happened. So if you are standing for your own rights, if you are standing for your own words, आप अपने हक के लिए खड़े हैं, आप अपने बात रखने के लिए क्षमता रखते हैं, और आपकी बात में कोई गलत या सही नहीं है, मतलब आपके बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर वेरी क्लियर कि आपको ये बोलना है, आपके दिमाग में आप सब क्लियर है, तो that's when you become an assertive communicator. That एन असर्टिव कम्युनिकेटर के पास किस तरीके की खूबियां होती है? वो अपनी बात को अच्छे से रखता है, ही इज वेरी क्लियर इन हिज वर्ड्स, वो ज्यादा फंबल नहीं करता। फंबल का मतलब होता है ई आ, ऐसे हम फिलर वर्ड्स यूज करते हैं ना जब हम बात करते हैं, तो वो सब नहीं रहता उनके बात में, वो क्लियर है, हाँ सर मैंने ये किया है, आपको रहना है मतलब मुझे रखना है रखिए, नहीं रखना है मत रखिए, मैंने ये किया है और मेरी कोई गलती नहीं है, आपको प्रूफ चाहिए, आई कैन शो इट टू यू। तो ही इज वेरी क्लियर, he is very clear in his words, he or she is very clear in their words, they know what they are doing, they know what to do, and they know what will happen if they don't do. Okay, तो people who are pretty clear in their minds, जिनका communication काफी clear है, उनको पता है कि उनकी गलती है या नहीं है, okay, and वो अपने हक के लिए ही खड़े हैं, so those people are called assertive communicators. And you see those assertive communicators where, कोई एग्जांपल दे सकता है assertive communicators आप अपने लाइफ में कभी कहीं पे भी आपने देखा हो तो? Yes, Sakshi? मैम मैं खुद ही I am assertive communicator. Am I audible? Am I Yeah, audible? you're audible. You're assertive communicator. Yes, ma'am. Really good. Anyone else? आप अपने लाइफ में कहीं पे आपने देखा है who is very clear in their words, who has pretty sound knowledge? Yes, Azad? Yes, Azad? अपने हैंड रेज किया है, राइट?
ओके, एनीवन एल्स जहां आप अपने लाइफ में आपने कहीं तो देखा होगा? Assertive communication means expressing your point of view in a way that is clear and direct, while still respecting others, like assertive communication. मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने अपने लाइफ में किसी को देखा है असर्टिव कम्युनिकेटर होते हुए, या आपके लाइफ में कोई ऐसा है? यस साक्षी। मैम मेरे पास एक डाउट था। आपका वॉइस क्लियर नहीं है साक्षी। मैम मेरा एक डाउट था हम्म। कि जैसे आपने बताया असर्टिव कम्युनिकेशन में जो बंदा अपनी बात एक्सप्रेस कर रहा है वो स्ट्रेट फॉरवर्डली एक्सप्रेस कर रहा है अपना ओपिनियन और अपनी फीलिंग्स को, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले ना इंसान को गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, उनके बारे में गलत सोचते हैं। हाँ, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस जगह पे हो। देखिए, असर्टिव कम्युनिकेटर्स ये भी होते हैं कि आप अपने रूम को पढ़े, कि आप अपने माहौल को थोड़ा समझे। कि मान लीजिए आप 4 दोस्त बैठे हैं एंड कोई वो आप अपना दुख शेयर कर रहा है कि उनके उनकी ज़िंदगी के साथ कुछ ऐसा हुआ है करके। अब ये असर्टिव कम्युनिकेटर ये भी हो सकता है कि उस इंसान की बात को, उस इंसान को समझे कि उसको मेरा एडवाइस चाहिए या मेरी सिंपैथी चाहिए। ओके, कि भले अगर उसको मेरा सिंपैथी चाहिए तो मैं सिंपैथी देने के लिए रेडी हूँ, अगर उसको एडवाइस चाहिए तो एडवाइस देने के लिए रेडी हूँ। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि या ये क्या है, इतनी छोटी बात के लिए कौन रोता है। ये इस तरीके के स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को, दैट्स व्हेन पीपल गेट वेरी अनॉयड। ओके, सो दीज पीपल आर आल्सो कॉल्ड एज पैसिव एंड अग्रेसिव। लाइक दे आर नॉट, दे आर बीइंग वेरी पैसिव, मतलब कि वो आपके बात को सुन तो रहे हैं लेकिन वो अग्रेसिवली आपको रिप्लाई दे रहे हैं। People are, that is what straightforward mean in your, in general terms. Okay, people are unapologetic as is different. People who are not apologetic कि वो उन चीजों के लिए माफी नहीं मांगेंगे जिसके लिए मांगना नहीं चाहिए, वो अलग है, वो अलग स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। और जो आप बात कर रहे हो वो अलग तरीके का स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहाँ पे पीपल आर बीइंग पैसिव एंड अग्रेसिव विद पीपल। यू गॉट इट राइट, कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी बात हो रही है जहाँ पे आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत है, एंड इफ यू टेक दैट पर्सन कि हाँ ये बंदा मुझे अच्छे से गाइड कर सकता है, एंड यू गो एंड टॉक टू देम, दे विल प्रॉब्ली टॉक लाइक, अरे इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम्हें इन छोटी छोटी बातों के लिए रोना धोना नहीं चाहिए, ये वो करके बोल देते हैं। बल्कि आपको उस टाइम आपकी आपको सिंपैथी की जरूरत होती है, आपको प्रॉपर एक्चुअल में एडवाइस की जरूरत होती है। वो आपके बात को बिना सुने, दे विल कीप देयर ओन थिंग एज इफ लाइक मैं ही बड़ा हूँ, है ना? यस सो मैम। काइंडली अवॉइड दोस पीपल। ओके, दैट इज द ओनली थिंग आई कैन से यू। ओके मैम। एनीवन एल्स जिनको असर्टिव कम्युनिकेशन को समझने में दिक्कत हो रही थी या फिर कुछ ऐसा? यस कार्तिका। Ma'am, my class teacher and my elder sister as well is example of for assertive communicator. Okay, nice, really good. आई थिंक, क्या सब लोग मेरा क्लास सुन रहे हैं? Yes, ma'am. सुन रहे हैं? खाली आप अपना हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5। तो अगर हाथ उठ सकता है तो बोल भी दिया जा सकता है, राइट? तो आपको समझ में आया है, नहीं आया है, यू कैन स्पीक आउट लाउड, राइट? Yes, ma'am. सो Okay. yes, anyone, if you have not understood, please speak. if you have understood, आप अपना हैंड डाउन कीजिए।
ओके दिव्या, यस, नहीं, ओके, नो वन, सब लोग समझ गए। ओके, हम लास्ट कम्युनिकेशन में जाएंगे, व्हिच इज पैसिव एंड अग्रेसिव। ओके, पैसिव अग्रेसिव वैसे लोग होते हैं just the way I explained right now, are the people who are extremely, they call themselves pretty straightforward, but they are not. They talk sweetly or they talk in a small voice, but yet they are pretty aggressive in the way they speak with you. Okay, तो ऐसा कुछ एग्जांपल्स आपके यहाँ पे हैं, आपके घर में या आप अपने ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, wherein you can explain कि हाँ, this person is pretty passive aggressive. Anyone? Yes, Sakshi? Ma'am, in which part I put myself aggressive and passive and aggressive communicator or assertive communicator? You, okay. आपको आपका आइडियल कम्युनिकेशन स्टाइल होना चाहिए असर्टिव, ठीक है। पैसिव अग्रेसिव वैसे वाले लोग होते हैं जो आपके साथ काफी ब्रूटैलिटी के साथ बात करते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी, दे डोंट अंडरस्टैंड किसके साथ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। दे टॉक विथ एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी एंड दे फील दे आर दी सुप्रीम। ओके, तो वैसे कहीं आपको लोग मिल जाएंगे कि आपको फालतू में आपको ज्ञान बांटने आ रहे हो कोई, या फिर फालतू में आपके साथ कुछ ऐसे बात कर रहे हो जो विच इज एक्सट्रीमली अननेसेसरी, या दे माइट बी बोस्टिंग अबाउट देमसेल्फ, बट इफ द वे दे स्पीक इट इज नॉट वेरी अग्रेसिव, कि वो आपको लाउड वॉइस में नहीं बात कर रहे हैं या आपके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी नहीं कर रहे। बट अगर आपने कोई ये टर्म सुना है क्या, बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, कि आप मान लीजिए बैक हैंड कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रोज पोनी पोनी करके कॉलेज या स्कूल जाते हो, ओके। Yes, ma'am. एक दिन आपने प्लीट्स पहन लिया, आप कॉलेज या स्कूल के, तो दे से अरे वाह यार, तुम प्लीट्स में ही सबसे ज्यादा अच्छी दिखती हो, ओके। Yes, ma'am. तो अगर कोई ऐसा बोले कि हाँ तुम सुंदर दिख रही हो आज, इट्स मोर देन इनफ, ओके। इफ समवन सेज कि तुम प्लीट्स में ही अच्छी दिखती हो और तुम पोनी में अच्छी नहीं दिखती, इट इज अ बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। वो आपको कॉम्प्लीमेंट तो दे रहे हैं लेकिन आपको गलत भी कहीं लेके जा रहे हैं, लाइक दे आर सेइंग दैट यू डोंट लुक इन पोनी, विच इज Yes, ma'am. अननेसेसरी। ओके, मैं पोनी पहनूं, प्लीट पहनूं, आपको क्या, राइट? तो Yes, आपके ma'am. लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे लोग आएंगे कि आपको कॉम्प्लीमेंट तो दे रहे हैं बट दे आर नॉट गिविंग यू इन अ गुड वे। So those sort of people are passive aggressive speakers. Okay, so always be assertive speaker. आप अपने लाइफ में कहीं पे भी आप बात कर रहे हो, always be clear in what you are speaking. Okay, and आप कोई भी मुश्किलें आप सहन कर रहे हो या जो कुछ भी हो, आप अपना गुस्सा कम करके सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है या कोई भी कर रहा हो। ओके, कभी पैसिव कम्युनिकेटर मत बनिए, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ओके, so these sort of communication are the four types of communication that we spoke today. Yes, Sakshi, do you want to say something? No, ma'am. Thank you. Okay, so ये PDF I'll share it today. Okay, and please don't share it to anyone else, क्योंकि अगर उनको सीखना है तो please let them come to the class and learn. अगर आप ऐसे ही भेज दोगे तो वो शायद समझ ना पाए। Okay, Please share, ma'am, also me. sorry. No, Anusali, do one thing. Share with me only. एंड जिनको पीडीएफ चाहिए वो पर्सनली अपना नेम क्वालिफिकेशन दोनों ग्रुप में मेंशंस करें, जितने लोग ज्वाइंट हैं उनको पर्सनली पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, क्योंकि ठीक अब है। कुछ ज्यादा ये लोग कर रहे हैं। Okay, got it. एंड आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है, वी विल फिनिश ऑफ दैट टुडे, जो कि है MTI। MTI का मतलब होता है मदर टंग इन्फ्लुएंस। मदर टंग इन्फ्लुएंस वो होते हैं कि आप सबके यहाँ पे जितने लोग आए हैं उनके
उनका अपना खुद का मदर टंग है, राइट? क्या कोई अपना मदर टंग बोलेगा कि हु कैन यू टेल व्हाट इज योर मदर टंग? No, ma'am. My mother tongue is Bhojpuri Awadhi. ओके, हम लोग अयोध्या के पास में पढ़ते हैं ना, तो भोजपुरी के साथ अवधी बोली जाती है थोड़ी थोड़ी। नाइस, गुड। कोई मैम और? ऐसा हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा हम लोग मतलब जो मदर टंग है उसी को यूज करते हैं। ऐसे तो हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं, बट हाँ वो चीज जो है जैसे आपने बताया कि वो इन्फ्लुएंस करता है मदर टंग कि लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये उस लोकेशन पे है उस ओके, नाइस। तो वैसा है कि अगर आपका हिंदी आपका सेकेंडरी लैंग्वेज बन जाता है ना, जब आपका हाँ मैं मतलब कि मैम बात करूँ तो समझ जाते हैं कि हाँ ये बिहार के हैं और बिहार से भी उस साइड के बिलोंग, मतलब कि वो खुद ब खुद समझ जाते हैं सामने वाला कि बिहार से बिलोंग करते हैं। हाँ, तो आपका जो मदर टंग है आपके हिंदी के ऊपर भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि हिंदी आपका सेकंड लैंग्वेज है ना? तो कोई आपका हिंदी सुन के दे कैन फिगर आउट कि आप कहाँ से आ रहे हो, राइट? जैसे कि मैम बेसिकली मैं नोएडा में रहती हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है लोग मतलब तुम जैसे कि बड़ों को भी आप बहुत कम बोलते हैं, हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। और हम लोग के मतलब हाँ, जब जैसे हम लोग अपने साइड में है, तो वहाँ हम लोग यूज करते हैं, तो लोग इससे समझ जाते हैं कि हाँ हम लोग वाले हैं तो ये इस साइड से बिलोंग कर रहे हैं। ओह अच्छा, हाँ, तो ये मेजोरिटी होता है, राइट? साक्षी, यस यस, मैम। आप कुछ बोलना चाहते हो? मैम, जैसे मेरा मदर टंग राजस्थानी है, मतलब हम बिलोंग राजस्थान से करते हैं, बट
जैसे बाय बॉर्न हम दिल्ली से रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो ना हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है ना वो हिंदी ही है। हाँ, ये बट आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही है, लेकिन जब आप राजस्थानी बोलनी नहीं आती हमें। बोलनी नहीं आती है जब, बट लेकिन आपके मम्मी पापा, हाँ। यस। आपके घर वाले, या फिर आप गांव जाते हो, तो यू लिसन टू दोस दो एंड यस इट मैम। इज समवॉट इन्फ्लुएंसिंग योर हिंदी समवेयर। ओके, तो दिस यस हैपेंस, मैम। या फिर आपकी हिंदी, नाउ इफ यू आर लर्निंग दिस न्यू लैंग्वेज विच इज इंग्लिश, ओके, अब क्या होता है कि आपकी इंग्लिश के ऊपर आपकी हिंदी भी भारी पड़ रही है, आपका मदर टंग भी भारी पड़ता है। ओके, यस तो मैम। ये चीजें होती है कि क्या होता है व्हेन योर वॉइस एंड योर होल वोकल कॉर्ड्स आर adjusted to one language, okay, by the time you switch to something new, तो आपका जो वोकल कॉर्ड जो एडजस्ट हो के बैठा है वो दूसरी लैंग्वेज पे इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपका जो लेटर्स अल्फाबेट्स है उसके वोकल वोकल का जो वॉइसिंग है वो अलग अलग दिशाओं में आती है इन अलग अलग लैंग्वेजेस। ओके, फॉर एग्जांपल इन हिंदी मेजॉरिटी हम अपना गला, हम अपना मुंह यूज करते हैं। ओके, मेजॉरिटी वी यूज आर माउथ एंड आर थ्रोट मेजॉरिटी। ओके, but whereas in English it becomes more of like mouth reading, okay, and when you come, अगर और प्रॉब्लम, इफ ओके, इफ आई से इवन मोर डीपर, अगर कोई तमिल से है तो वो क्या करता है, वो ज्यादा अपना मुंह, अपना थ्रोट, अपना चेस्ट, तो दे ऑल यूज समथिंग लाइक दिस। और मान लो लाइक इफ समवन इज लाइक आउट ऑफ कंट्री, कोई थाई बोल रहा है, तो वो तो सिर्फ अपना मुंह ही यूज करेंगे, अपना नाक ही यूज करेंगे, क्योंकि देर द वे दे स्पीक इज ऑल मोर ऑफ लाइक नेसल, वो अपने नाक से ज्यादा वर्ड्स निकाल रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स वेर आपका जो लैंग्वेज है वो इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि आपका जो वोकल है, जो आपका वॉइस है, जो लेटर्स आ रहे हैं आपके बॉडी से, जो जैसे आप स्पीक करते हो, तो दे आर ऑल, you emphasize at different areas. For example, in हिंदी अगर हम क हम बोलते हैं मुंह से, ख हम थ्रोट से वी स्ट्रेस आउट कि ख बोलना है, ग घ ट ठ ड ढ ऐसे हम बोलते हैं ना। तो इन इंग्लिश यू डोंट हैव दोस, लाइक वी डोंट स्ट्रेस टू मच वर्ड्स फ्रॉम आवर चेस्ट, रादर वी फोकस मोर ऑन आवर थ्रोट। तो हम चेस्ट से हम ज्यादा वर्ड्स निकालते नहीं है, हम ज्यादा अपने थ्रोट से निकालते हैं या हम मुंह से निकालते हैं। ओके, तो these are the major factors, the major reason is only this। कुछ और अगर reasons है, जैसे कि I'll explain you, 1 second। The major reasons are like आपका अलग रीजन ये भी हो सकता है दैट यू आर सो यूज टू दी योर ओन लैंग्वेज दैट शिफ्टिंग टू अ न्यू लैंग्वेज इज अ वेरी बिग डील। ओके, ये बहुत बड़ा क्या होता है, एक बहुत बड़ी डील होती है कि आप एक नए लैंग्वेज में अपने आप को फिट करना। ओके, एंड व्हाई डज दिस इन्फ्लुएंस हैपन ऑन इंग्लिश? फॉर एग्जाम्पल, हम ये सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं होता, ये कोई और लैंग्वेज भी अगर आप ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पेनिश पढ़ रहे हैं, राइट, तो अगर आपकी हिंदी आपके स्पेनिश के ऊपर भी भारी पड़ सकता है, बट देन यू हैव टू स्टार्ट फिक्सिंग इट, राइट। कौन स्पेनिश पढ़ रहा है यहाँ पे, हाथ उठाओ। Yes, ma'am. तो आप बताओ, आपको मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं है? Yes, ma'am. तो आपके स्पेनिश के ऊपर आपकी हिंदी भारी पड़ती है कभी? हाँ, जब प्रोनाउंसिएशन की बात आती है तब भारी पड़ती है। Okay, got it. सब लोग आई थिंक अंडरस्टूड व्हाई इट हैपेंस। एनी न्यू लैंग्वेज दैट यू पिक, आपका पुराना लैंग्वेज उसके ऊपर भारी पड़ता है, क्योंकि आप अपने पुराने लैंग्वेज के साथ काफी यूज टू हो गए हो। ओके, यू कैन ऑफ योर माइक। ओके, सो अदर रीजंस आर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। नए लैंग्वेज में स्पीक द नए लैंग्वेज में बात करना या लिखना, या
समझना भी, या फिर पढ़ाई करना, ये सभी के लिए आपको थोड़ा बहुत सेल्फ एस्टीम की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। आपको डर लगने लगता है कि हाँ भाई मैं गलत तो नहीं सीख रहा, या फिर गलत बात तो नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ग्रामर मेरा ठीक तो नहीं है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है क्या वहां पे। तो वो सब चीजें आप थोड़ा बहुत देखते हो। ओके, तो यू ऑल्सो फील एम्बेरस्ड व्हेन यू आर स्पीकिंग। अगर कोई पब्लिक में बात कर रहे हो या कहीं पे भी बात कर रहे हो, तो आप काफी एम्बेरस्ड हो जाते हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि ओ मेरा ग्रामर अच्छा नहीं है तो क्या करूं, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है तो क्या करूं, सबको पता चल गया तो मुंह खोलूंगी तो पता चल जाएगा उनको। तो ये डर हमेशा रहता है। ओके, एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, हम ज्यादा उस लैंग्वेज में किसी और के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट हमें उतना मौका ना दे पाए, या फिर हम इस लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम से बाहर नहीं निकल पा रहे, हम कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ये सब चीजें इश्यू होती है। अवॉइड टेकिंग हेल्प, लाइक आप किसी से मदद नहीं ले रहे हो, किसी एक्सपर्ट के साथ मदद नहीं ले रहे हो, या इन जनरल आप कहीं से भी मदद नहीं ले पा रहे हो, आप इस इशू को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए। ओके, तो how to remove your mother tongue influence while speaking in English. If you remove your mother tongue influence while speaking in English, अगर आप इंग्लिश में जब आप बात कर रहे हो एंड आप अपना मदर टंग इन्फ्लुएंस निकालोगे, तो आपका ऑलमोस्ट 90% जॉब इज डन ओवर देयर। ओके, एंड व्हाई? बिकॉज एक तो आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो जाएगी, बी आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो सी आपको इंग्लिश इन अ बेटर वे आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो हाउ टू रिमूव ऑल दोस? एक तो है आप अपना प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करो, प्रोनाउंसिएशन इन वर्ड्स, इन सेंटेंसेस। ओके, तो आप अपना प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करो, रोज नए शब्द सीखो, उसको किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं वो समझो, और उस शब्द कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वो सब समझने की कोशिश करो। ओके, लर्न करेक्ट इनोटेशन एंड इंग्लिश रिदम। ओके, इंग्लिश का जो रिदम है, उसका प्रॉपर इनोटेशन है, उसको समझने की कोशिश करो। कोई इनोटेशन का मतलब समझा सकता है यहाँ पे? मैम What आई do थिंक you किसी चीज को डिनोट करना। anyone else? कैन आई से Yes, वॉइस में फ्लक्चुएशन आना, इनोटेशन बिल्कुल। कहते हैं। हाँ, वॉइस में फ्लक्चुएशन आना इनोटेशन कहते हैं। इंग्लिश रिदम, इंग्लिश का जो रिदम है उसको मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे सामने अभी एक न्यूज़पेपर है, आई स्टार्ट रीडिंग इट। ओके, सो व्हाट शुड आई रीड? What should I Any read? article, any article. Any article shall I read? Okay. Yeah. Israel to start pulling out thousands of troops from Gaza starting this week, but says fighting will still be prolonged. Okay. तो इतना एक लंबा सेंटेंस है ये। ओके, इस एक लंबे सेंटेंस को यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग इन अ फ्लो। आपका फ्लो ऊपर नीचे जाना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं पे भी कोई स्पीच दे रहे हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मैंगो के बारे में स्पीच दे रहा हूँ, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कर दूंगी, है ना, तो मैंगो के बारे में बोलना शुरू करूंगी। तो मैंगो इज नोन एज किंग ऑफ फ्रूट्स। वी इन इंडिया love mango very much. There are around more than 200 varieties of mangoes found in India. The most, uh, the most क्या बोलते हैं, famous mangoes are Alfonso, blah blah blah, कुछ ऐसा। Okay, so your lines should move up and down and maintain a rhythm in order to attract people. Okay, तो आपको अपना इनोटेशन, आपका रिदम आपको मेंटेन करने की बहुत जरूरत है। ओके, तीसरा ये है कि ऑलवेज कीप रीडिंग
always keep watching and always keep writing. पढ़ना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए और देखना शुरू कीजिए। पढ़ने में आप कुछ भी पढ़ सकते हो, एनीथिंग, न्यूज़पेपर से लेके आर्टिकल्स या कोई बुक या एनीथिंग दैट यू वांट टू। आपको कोई चिल्ड्रन बुक भी पढ़ना है, आप काफी आसानी से अगर आपको शुरू करना है तो आपके फर्स्ट से लेके 12th तक कोई भी बोर्ड का सिलेबस, आईसीएसई, सीबीएसई या स्टेट का कोई भी बुक आप निकाल के यू कैन स्टार्ट रीडिंग देयर। इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जो एसेज और लेसन्स होता है, वो आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। शॉर्ट स्टोरीज आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। ओके, तो यू कैन स्टार्ट विद दोज, दे आर वेरी सिंपल। कुछ कॉम्प्लेक्स जाना है तो आप छोटे शॉर्ट स्टोरीज निकाल सकते हो, कोई नॉवेल्स ले सकते हो, ठीक है, या कोई कोई ब्लॉग या कोई एनीथिंग रिलेटेड, एनीथिंग दैट यू वांट टू, आप पढ़ सकते हो। ओके, राइटिंग, राइटिंग आपको इम्प्रूव करना है क्योंकि आपको राइटिंग विल हेल्प यू टू मेमोराइज थिंग्स, इट विल हेल्प यू टू रिमेम्बर थिंग्स। आपको लिखना इसीलिए जरूरी है कि आप याद रख पाओ कि आप क्या बोलना चाहते हो, वो आपको दिमाग में रहेगा अगर आप एक बार उसको लिख के कहीं रखोगे तो। वॉचिंग, वॉच समथिंग विच हैज इंग्लिश इन इट। अगर आपको लैंग्वेज इम्प्रूव करना है तो कुछ अच्छा यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए, या फिर कोई मूवीज या कोई शोज। आजकल बहुत अच्छे शोज आते हैं, बहुत सारे नेटफ्लिक्स में, कोई और ओटीटी प्लेटफॉर्म में, आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म ले सकते हो, या फिर अच्छे यूट्यूब वीडियोस है। आप जहाँ पे इंटरेस्टेड है आप वहां से ले सकते हो। लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कुकिंग, यू कैन वॉच एनी कुकिंग वीडियोस विच आर बाय फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स, या मैम फिर एनी न्यूज? हाँ, एनी इंग्लिश न्यूज आप देख सकते हो। BBC, बट BBC Mundo, सॉरी, BBC Mundo है न्यूज का, न्यूज एक एप्लीकेशन है, उस पे आप पढ़ सकते हैं। ओके, वो भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली न्यूज बहुत ज्यादा बिगिनर्स के लिए मुश्किल हो जाती है। बट हम्म, इफ यू वांट टू स्टिल वर्क ऑन इट, आप न्यूज देख सकते हो, विच इज वेल एंड गुड। इंडियन न्यूज चैनल देखिए जो इंग्लिश में बात करते हो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उनका इंग्लिश का पेस उतना ज्यादा जल्दी नहीं होता है जितना फॉरेन लोगों का होता है। ओके, तो इंडियन न्यूज चैनल्स अगर आप कोई देखेंगे, जैसे कि पालकी शर्मा, अगर आप सीनियर, तो वैसा कुछ अगर आपको पता है यस तो मैम, आपको मैं पालकी वैसा, शर्मा का देखती हूँ। हाँ, तो वो आपको मदद करेगा। can you share the link, ma'am? Where is it is available? आई थिंक मैं वीडियो, आई जस्ट शेयर अ रैंडम वीडियो, जस्ट Okay, सी इफ यू लाइक इट और नो। ओके, okay. तो यू कैन डू दोज, या फिर आप, अगर आपको मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है तो आप कोई इंग्लिश का मूवीज देख सकते हो, विद सबटाइटल्स आते हैं। मेक श्योर कि आप सबटाइटल्स पढ़ते जाओ ताकि आप और समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो बहुत अच्छे अच्छे शोज भी है, वो भी देख सकते हो। या अगर आप इन सब, ये सब में आपको बहुत ज्यादा डेटा वेस्ट होता है, ऐसा कुछ होता है, तो आप रेडियो भी सुन सकते हो। देर आर इंग्लिश रेडियोज ऑल्सो, तो अगर आपके वहाँ पे अवेलेबल है तो इट इज वेल एंड गुड, यू कैन लिसन टू एनी रेडियोज दैट यू वांट टू। ओके, तो these are different ways wherein you can watch anything that you want to. Okay, and चौथा है read it loud and record your voice। जैसे कि मैंने बोला कि आप कुछ भी आपको समझ, अपने आप को समझने के लिए you have to work on yourself। okay, so for that you either, आप रोज एक न्यूज़पेपर आर्टिकल लेके किसी के सामने पढ़ना शुरू कीजिए, या फिर अगर किसी के सामने आपको पढ़ने में शर्म आती है, ऐसा कुछ आता है, तो देन रिकॉर्ड इट। आप पढ़ के रिकॉर्ड कीजिए और गलतियां निकालना शुरू कीजिए अपने आप, कि यू आर द बिगेस्ट क्रिटिसाइजर ऑफ योरसेल्फ, कि आप अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा क्रिटिक और क्रिटिसाइजर आप खुद ही हो। ओके, क्योंकि व्हेन यू फील कि ये चीज अच्छी नहीं लग रही मेरे ऊपर, या ये चीज अच्छा, मतलब यू डोंट लाइक इट, लेकिन बाकी सब लोगों को ये अच्छा लगता है ना, तो यू आर रियली गुड एट क्रिटिसाइजिंग एट योरसेल्फ इन योर लाइफ।
So make sure that you record it, whatever you are reading, कोई भी हो, न्यूज़पेपर हो, कोई ब्लॉग हो, या कोई आर्टिकल हो, या कुछ भी हो, आप 10 मिनट बैठ के पढ़िए, पूरा को रिकॉर्ड कीजिए अपने आप को, एंड फिर से सुनिए, एंड उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए कि जहाँ जहाँ आपने गलतियाँ किया. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. अगर इन सबसे भी नहीं हो रहा है आपको, तो आप कोई ऑनलाइन स्पोकन क्लासेस आते हैं जो सिर्फ आपके स्पीकिंग स्किल्स पे फोकस करते हैं. ओके, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ऐसे फ्री यूट्यूब चैनल्स आते हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश स्पोकन सिखाया जाता है, तो वो भी आप कर सकते हो. ओके, गॉट इट. यस कैन मैम. कैन एनीवन टेल मी कि आपको इस क्लास में सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं? यस मैम, आ गया. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. आ गया. हम अपने राइटिंग जी मैम. Okay, then got it. प्रिया पाठक. प्रिया, यस मैम. आपको जी समझ मैम. में आ गया जो मैंने बोला? जी जी बिल्कुल. जी मैम. को आप मुझे कोई किसी एक यूट्यूब में या कहीं पे भी किसी के बारे में आप बोल सकते हो जिसको सुन के मैं अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सकती हूँ. आप सबको एक एक करके आप सभी लोग एडवाइस मी कि इस इंसान को अगर हम इनका वीडियोस देखेंगे या इनका इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो करेंगे तो वी कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश वेल. हम प्रिया से शुरू करेंगे. मैम आपने एक बार बोला था ना, एलिना राइस करके बताई थी आप. आपको याद है? तो फिर मैं उन्हीं को सब्सक्राइब कर चुकी थी और उन्हीं का वीडियो देखती हूँ. अच्छी बात है. यस, शांतनु. Ma'am, if anybody are using Spotify, so there are so many um, broadcasts which you can after listening you can improve your English, like espresso English, gram learning English method with meditation, and I wait I will say. ठीक है, एक चैट काम करते जीपीटी हैं. देख लो. हाँ, बोलो. ओके, शबनम भाभी, दीदी सॉरी, नहीं भाभी, आपको सेशन में समझ में आ रहा है सब कुछ? आप जुड़ती हैं, बोलती नहीं है कुछ. हाँ, आप ही को बोल जी रहे जी हैं. प्रणाम. जी जी सुना. हम बोले सेशन में अभी तक आपको कुछ डाउट या फिर सब कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई बोलिएगा नहीं तो फिर कैसे सीख पाइएगा? बोलना जरूरी है ना. आ रहा है, समझ में आ रहा है. तब कल का होमवर्क पता है ना, कल आपको रेडी करके ही आना है और सबसे पहले आपसे ही पूछा जाएगा. तो एक काम करते हैं. अभी हाँ सभी हाँ. लोग, आई थिंक वी हैव फिनिश्ड मच ऑफ आवर क्लास टुडे, तो अभी कुछ बाकी तो है नहीं. मैं एक छोटा सा होमवर्क दे देती हूँ जो आप अभी खत्म कर सकते हो. आप अपने ग्रुप में किसी एक इंसान को, जैसे कि कोई यूट्यूब और कोई यूट्यूबर हो या कोई इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हो जो इंग्लिश सिखाता हो या फिर जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो. ओके, आप उनका यूट्यूब लिंक या इंस्टाग्राम लिंक या फेसबुक लिंक आप यहाँ पे डाल दीजिए ताकि सब लोग दे कैन सी एंड वॉच एंड लर्न थिंग्स फ्रॉम देम. ओके, मेक Yes, श्योर ma'am. कि वो ज्यादा एक्सप्लिसिट ना हो. कोई आप कुछ किसी को भी उठा के मत डालिए जिनका इंग्लिश अच्छा हो, जो इंग्लिश से रिलेटेड हो, या फिर कुछ बेसिक, फॉर एग्जांपल कोई कुकिंग हो या फिर कमेंटेटर हो, कुछ अच्छी चीज हो तो तभी उनको डालिए. सेलिब्रिटीज की जरूरत नहीं है. ओके, Ma'am,
Only हाँ, for Indian people, या फिर we can share other countries people like English any country is conversation. fine. Any country is fine, but as long as they speak proper English Yes, and ma'am. it's good for beginner level. Yes, ma'am. ओके, कोई स्पॉटिफाई का प्लेलिस्ट भी हो तो आप वो भी डाल सकते हो, कोई पॉडकास्ट हो, एनीथिंग एज सच, बट मेक श्योर इट मैम, इज नॉट। हाँ, मैम एक अव्वल मदान करके आते हैं, वो इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, उनकी मतलब फ्री क्लासेस भी होती है यूट्यूब पे। हाँ, तो फिर आप उसको डालिए सो दैट यू नो, देखिए यहाँ पे हम सिर्फ 1 या 2 घंटे तक का क्लासेस ले सकते हैं। ओके, तो अगर आप लोग इस तरीके का कुछ अच्छा कंटेंट अगर आप शेयर करेंगे सबके साथ, तो आई थिंक बाकी सब लोगों को भी हेल्प हो जाएगा, राइट? तो या साक्षी, Also, I have one suggestion. Those have the Instagram account. We have also group of the Google Global Education for All. We provided the vocabs and the daily basis content on over there. So आप उस ग्रुप में भी ज्वाइन करके उन चीजों को भी थोड़ा थोड़ा करके सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा। ये साथी बोलो। मैम आपने राइटिंग का तो बताया ही नहीं। राइटिंग का, व्हाट डू यू वांट टू राइट? यस मैम, लाइक हाउ टू यू इम्प्रूव कैन राइटिंग। राइट एनीथिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी है तो आप अगर स्कूल या कॉलेज के हो आप, तो यू हैव एनफ नोट्स टू राइट डाउन, ठीक है? अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो जहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप डेली जनरल लिख सकते हो। यू नो जनरल्स, राइट? जो यस हम मैम। लिखते हैं डेली डायरी, आज यस दिन मैम। में क्या क्या हुआ, यू नो, हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो आप वो सब लिख सकते हो इंग्लिश में, है ना? यस भले ही मैम। वो आप आप गलत लिख रहे हो, सही लिख रहे हो, लेकिन ये वो आपका है ना? यस तो मैम। ये आपका ये आप ये आपका पर्सनल है, तो यू कैन राइट दोज थिंग्स, राइट? तो यू कैन मेंटेन दोज थिंग्स, या फिर ये भी हो सकता है। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे दैट यू कैन राइट। मेजोरिटी स्कूल और कॉलेज के लिए यू हैव एनफ नोट्स टू राइट ओनली, तो आपको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप जनरल लिख सकते हो तो इट इज वेल एंड गुड फॉर यू। ओके मैम, वो आपको थैंक यू। स्ट्रेस रिलीव, हाँ, वो आपको स्ट्रेस रिलीव करने में भी बहुत मदद करता है, तो इसीलिए। ओके मैम। और एनीवन एल्स? शांतनु, यस शांतनु, Yes, ma'am. आपने हाथ उठाया था। Oh, sorry. No, ma'am. I want to say I've shared those links. ओके, गॉट इट। आई थिंक मुझे सिर्फ शांतनु से नहीं, सबसे चाहिए, सभी लोग कुछ ना कुछ शेयर करेंगे जिसका इंग्लिश के साथ रिलेटेड हो, जो इंग्लिश बहुत अच्छे बात करते होंगे, जिनका वीडियोस काफी फनी हो, ऐसा कुछ, लेकिन कुछ ज्यादा एक्सप्लिसिट नहीं होना चाहिए, कुछ ज्यादा अजीब नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर कुछ ऐसा दिखे तो राइट अवे इट विल बी रिमूव्ड, ओके? I'll end my class today. Prakash, do you want to say something? Yeah. Today we have a very great personality with us, Chandan Bhaiya. He is a soldier और हम खुश हैं कि उन्होंने अपने वैल्यूएबल टाइम से हम लोगों के बीच जुड़े। दैट्स अ वेरी वेलकम भैया। प्रणाम। और कैसे हैं आप? और कुछ बच्चों के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी स्वागत है।